अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा वीडियो बहुत अहम और ख़ास है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा सुनेंगे और स्किप तो आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये सच्चा और बहुत ख़ास वाक़या है और आपको शेयर तो ज़रूर करना है। बचपन से मेरी चाहत थी जिन्नातों के बारे में जानने की, स्पेशली वो तिलावत किस तरह से करते हैं। जब हमारी इस चाहत के बारे में पता चला तो हमारे घर वाले, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कज़िन, पागल हो गई हो, दिमाग ख़राब हो गया है, डर नहीं लगता, बेवकूफ़ लड़की। लेकिन नहीं, क्योंकि एक चाहत थी और एक जुनून था। अल्लाह से बहुत दुआएं की तो अल्लाह को हम पर रहम आया और उन्होंने हमारी इस काम में मदद की। जब मुझे पता चला कि मेरी दोस्त के नाना एक बहुत बड़े आलिम हैं और उनके काबू में बहुत सारे जिन्नात हैं, फिर क्या था, बहुत मन्नतें, कोशिश, जद्दोजहद, इल्तिजा, इसके बाद वो राज़ी हुए। जब मेरी फ्रेंड्स अपने नाना के घर लेकर गई, उफ़ अल्लाह, वो घर इतना खूबसूरत, इतना हसीन, इतनी खामोशी, इतनी रौनक थी उसमें कि मैं आपको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती। जब हम उनके कमरे में एंटर हुए तो वो कमरा नहीं था, वो इतनी रोशनी से जगमगा रहा था और उसमें इतना सुकून और इतनी खामोशी थी कि मैं बस देखकर पागल हो गई। जब उन्होंने अपने पास बिठाया और बड़े प्यार से कहा कि आप क्या जानना चाहती हो। एक डर भी था, डर की वजह से सबसे पहला जो सवाल था वो इतना बेवकूफ़ी का था कि वो भी हंस दिए। मैंने कहा, नाना, जिन्नातों के पास ये हीरे जवाहरात अशरफियाँ कहाँ से आती हैं? तो वो बड़े प्यार से बोले और मुस्कुराए। ये कहा कि तुम एक बेटी हो तो आज मैं तुम्हें एक ऐसा इल्म बता रहा हूँ जो जिन्नात अपनी बेटियों को रुखसती के वक्त देते हैं। जब उनकी शादी होती है तो वो तोहफे में उनको देते हैं कि इसको तुम कभी ना छोड़ना, क्योंकि इसमें वो चीज़ें हैं, वो फजीलतें हैं कि उनकी नस्लें आबाद रहती हैं, उनके घर में कभी रिज़्क़ की कमी नहीं होती, औलाद, बेटे, चाहत, हसरत, तमन्नाएं, आरज़ू, हर चीज़ पूरी होती है, नस्लों तक रिज़्क़ रहता है। इसकी बहुत फजीलत है। आपको इस नमाज को शब जुमा में पढ़ना है, क्योंकि इसका फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप एक इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें, फिर आप दुरूद पाक की तस्बीह पढ़ें, फिर नमाज को मुकम्मल करें, फिर एक इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें, फिर एक दुरूद पाक की तस्बीह पढ़ें और रो रो कर अपने अल्लाह सुब्हाना ताला से ये कहें कि अल्लाह सुब्हाना ताला, आपको प्यारे आका का वास्ता है, इस नमाज की जितनी भी फजीलतें हैं वो सब आप मुझे अता फरमा दीजिए। मैंने इस्तग़फ़ार भी किया है, क्योंकि आप इस्तग़फ़ार करने से बहुत खुश होते हैं, और मैंने इस पर दुरूद पाक भी पढ़ा है, क्योंकि जिस चीज़ पर दुरूद पाक पढ़ दिया जाता है उसकी कबूलियत में कोई शक नहीं होता। आपको इस तरह से कहना है। और आप जानते हैं वो नमाज कौन सी है? वो नमाज सलातुल तस्बीह। ये अर्शी नमाज है, ये फ़रिश्तों की तस्बीह है। अल्लाह सुब्हाना ताला बहुत खुश होते हैं जो शख्स इस नमाज को पढ़ता है, इसलिए उनके घर में दौलत, शोहरत, कामयाबी, इज़्ज़त, कमी नहीं होती।